रणनीति आपके सामने रखी है विकास की। हमारे नीति निर्धारक जो सरकार में बैठ करके सारे कामों को कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे नेता, हमारी पार्टियां, हमारे नेता किस तरीके से विकास के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा, जरा खोज करो 1983 से लेकर 2005 का इतिहास इस IGIMS का, और 2005 से 2024 की यात्रा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अमावस्या कब लगी थी और पूर्णमासी कब हुई। ये इसका आपको अंदाजा मिल जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, उजाले का आनंद लेना हो तो अंधकार की त्रासदी को हमेशा समझ के चलो। और इसलिए हमेशा याद रखो, ये सत्ता में बैठे हुए लोग कौन आपके रहनुमा हैं, कौन आपकी चिंता करते हैं, कौन आपके दिन रात आपके विकास के बारे में सोचते हैं। कभी आपने किसी मंच पर सुना कि एक ही मंच पर विकास की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने रखने का प्रयास किया हो? उन्होंने हमेशा समाज को बांट करके फूट डालो और राजनीति करो, यही उनका उद्देश्य रहा। मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूं, मुझे आज बहुत खुशी है। कल मैं PMCH में जाने वाला हूं। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं PMCH से मेरा विशेष संबंध है, क्योंकि यह शरीर इस धरती पर PMCH में ही विराजमान हुआ था। मुझे आने का सौभाग्य भी उसी PMCH में मिला था। और मैंने कहा था उस समय, नीतीश जी से भी कहा, और मंगल पांडे जी ने नीतीश जी के निर्देश का पालन किया और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास वहां हुआ। आज वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वहां पर बन करके तैयार हुई है। लेकिन मुझे खुशी है कि नीतीश जी ने एक विशेष चिंता करके आज वहां पर 5,642, मैं ठीक बोलो, 5,462 बेड का दुनिया का दूसरे नंबर का अस्पताल बनाने का काम आज PMCH में हो रहा है। मित्रों, ये PMCH का कहानी आपको 1980 में भी मालूम होगी। आपने PMCH की दुर्दशा 80 के दशक में देखी होगी, 90 के दशक में देखी होगी। एक समय में PMCH वॉज वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूशंस, और एक समय में ऐसा राज आया कि जहां हर कुछ चरने लग गया। कोई वहां काम नहीं, कोई विकास नहीं। नीतीश जी आए तो फिर से उसके विकास की कहानी शुरू हुई, और आज वहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बन करके तैयार हुआ, और आज वहां 5,462 बेड का 3 फेज में बनने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। आप समझ सकते हैं कि पटना और बिहार मेडिकल हब बन जाएगा। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए नागरिक है, आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हैं, आप सिर्फ मरीज के नब्ज ही नहीं पकड़ते हैं, आप नब्ज के माध्यम से भारत के समाज की नब्ज को भी टटोलने का आपको अच्छा आइडिया रहता है। इसलिए समाज को भी नेतृत्व देना आपकी जिम्मेवारी है। और आपसे मैं एक ही दरखास्त करूंगा, काम करने वालों को आशीर्वाद दीजिए और काम नहीं करने वालों को आराम देने का भी, विराम देने का भी काम कीजिए। ये आपसे मैं जरूर दरखास्त करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं नीतीश जी को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी आतुर हैं, जल्द से जल्द दरभंगा का एम्स बने, और उसके लिए मैं कल जाऊंगा, उसको देखूंगा भी, और जल्द से जल्द उसका कार्य प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस विकास के कार्य को अनवरत हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और आपके नेतृत्व में यह आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। बिहार जो नई विकास के आयाम देख रहा है, उसमें और तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
आपका बहुत तो बहुत ऐसे ही धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।